मैच इस वक्त जारी है, सुपर 4 का दूसरा मुकाबला हो रहा है। मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि ठीक है श्रीलंका जो खेल रही है, बांग्लादेश जो खेल रही है, मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि बारिश दूर है। ये बारिश 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 जब से एशिया कप शुरू हुआ है और जब से श्रीलंका में शिफ्ट होने की बातें हो रही थी, तो द मेन डिस्कशन वाज नॉट क्रिकेट, the main discussion was not the 4 teams that qualified for the Super 4, but the main discussion was rain. बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, बादल आएंगे, बादल नहीं आएंगे। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बादल हैं भी तो बादल बहुत डिस्पर्स बादल हैं और सफ़ेद बादल हैं। सो यस, बारिश बिल्कुल दूर रही है। अ गुड क्रिकेटिंग डे अभी तक। और श्रीलंका इज बैटिंग राइट नाउ। 164 रन्स बनाए श्रीलंका ने 4 विकेटों के नुकसान पे, और इस वक्त 37वें ओवर का इख्तिताम हुआ है। सो हम जो बात कर रहे थे कि बहुत बड़े टोटल्स की अगर आप यहाँ पे इंतजार करेंगे तो बहुत बड़ा टोटल नहीं होगा। 230, 240 भी एक बहुत विनिंग टारगेट होगा, मगर ऑब्वियसली ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। हमारे एनालिस्ट इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि मैं सही भी कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। सो फिर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर से जो है अपने जो जोर का जोर की फैमिली है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले कराची से हमारे साथ लाला शाहिद खान आफरीदी ने ज्वाइन इन किया। लाला, अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन। श्रीलंका ने जो है वो स्टार्ट किया, फिर से ओपनर्स ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, बट बांग्लादेश स्ट्राइक बैक और बहुत तेजी से पहली विकेट जब निकाल ली और करुणारत्ने को पकड़ लिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आती है, बट पार्टनरशिप तोड़े जा रहे हैं वक्फे वक्फे से। बांग्लादेश सही डिसीजन था सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद जिस तरह परफॉर्मेंस रही श्रीलंका तो ये बांग्लादेश का था। उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग सही दी है। उनका डिसीजन। इस विकेट पे कुछ नहीं कह सकता। जो जितना मैंने मैच देखा है उसमें शॉट्स अच्छी भी लग रही हैं, एकदम बॉल स्विंग हो जाता है, एक बार थोड़ा ऊपर चला जाता है। जैसे मुशी भाई ने कहा था कि ये विकेट अजीब सी है, क्योंकि नई विकेटें बनी हैं और मुश्किल एक पेस नहीं आ रही, डिफरेंट पेस है, डबल पेस विकेट कह सकते हैं आप इसको। और उस पर आप देखें कि बहुत अच्छी अच्छी शॉटें भी नज़र आई हैं, लेकिन उसके बाद एकदम बॉल स्विंग भी हो जाता है, लंबा स्विंग हो जाता है। और बास का छोटा सा, अभी ये एक विकेट गिरी है आपकी बात करते करते, उस पर छोटा सा स्विंग हुआ है, वो कॉर्ड में एंड हो गए। 164 फॉर 5 हो गए। थैंक यू। अब ये देखें, अगर 1-2 विकेट और गिरती है तो मेरा ख्याल है 100-200 पे ये आउट हो जाएंगे। हो सकता है कि उनके लिए भी मुश्किल होंगे, कि विकेट ईजी नहीं लग रही, मुश्किल भी हो सकती है उनको। लेकिन ये विकेट वो नहीं है जो हम सोच रहे थे कि सीम होगा, नमी है, ये उस तरह का चक्कर नहीं है। ये विकेट अनइवन है, कोई डबल पेस है। इसमें बारिश का या उसका इतना मुझे अमल दखल नहीं लग रहा। और मसला है इसका, क्योंकि बारिश वाले में तो बिल्कुल ही ऑब्वियस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सीम अराउंड होता है। जैसे गैंडी वाले मैच में था, फर्स्ट 15 ओवर में गेंद अच्छा भला मूव हुआ है, स्विंग हुआ है, सीम हुआ है, इसीलिए 48 for 4 कर दिया हमने उनके। बाद में जब सेटल हुआ है तो उन्होंने इनिंग अच्छी खेली है। तो ये विकेट थोड़ी डिफरेंट है और बांग्लादेश के लिए टफ हो सकता है। मेरा ख्याल है कोई प्रेडिक्शन देना बड़ा मुश्किल है, कोई दे दे और वो हम में सिर्फ दे सकते हैं तो मुशी पे प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये टफ गेम खेलना जानते हैं। हंसा देना, ये यूं करके कैमरे का रुख इस तरफ कर दें। मुशी भाई जी, अंडर प्रेशर। हाँ, अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर नाउ। सो मुशी भाई, क्या है यहाँ पे चैलेंजिंग टारगेट जो कि श्रीलंका देकर दे बॉलर्स कैन बोल विद अ फ्री माइंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक 240-50 जो है ना, इट बी अ वेरी चैलेंजिंग स्कोर। यस, ये ना मुझे लगता है ये पार स्कोर है। इससे ऊपर कर गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। हैविंग सेड दैट, कि अपनी होम कंडीशन को जानते हुए मुझे भी समझ आती कि जब 2 बैट्समैन सेट हैं और आपको पता है कि पिच के ऊपर अनइवन बाउंस है और आप कभी भी सेट नहीं होते, चाहे आप 40-50 पे खेल रहे हो, कभी भी आप ऐसी पिच के ऊपर ना इन नहीं होते एज ए बैट्समैन। तो इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर इन्होंने डॉट बॉल खेलने हैं। यहाँ पे जब आके मैं बार बार ये पिछले को 2-3 साल से बात कर रहा हूँ कि एशियन स्पिनर, जितनी भी एशियन बैट्समैन है वो स्पिनरों को इतना अच्छा नहीं खेलते अब, क्योंकि अच्छा स्पिनर को खेलना चौका छक्का मारना नहीं होता। ऐसी सिचुएशन के ऊपर जब मुश्किल कंडीशन हो, सिंगल लेने का गुर किसको आता है, से डबल लेने का तरीका किसको आता है, छोटी स्वीप मारने का किसको तरीका आता है। फीट को मैंने कभी नहीं देखा। अब कितने लोग हैं जो अपने कदमों का इस्तेमाल करके मिड ऑन के ऊपर सिंगल लेते हैं, अगर आपके मुंह पे गिर जाता है तो उसको चौका भी मार देते हैं।
आपको कोई डर होता है आउट होने का। सिंगल लेने के लिए आपको टेक्निक का ऐसा होना इस्तेमाल ऐसा होना ज़रूरी है कि आप बैक फुट या फ्रंट फुट पे जाके आपको बोल्ड होने का डर ख़त्म हो जाए, एलबीडब्ल्यू का डर ख़त्म हो जाए। ये सारे खौफ निकाल के फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। और यही वजह है कि 2020 की वजह से लोगों ने ये सिंगल करना छोड़ दिए। और जितने भी बड़े प्लेयर 2020 में, रिजवान को उठा के देख लें, बाबर आजम को देख लें, विराट कोहली को देख लें, जो रूट को देख लें, स्मिथ को देख लें, ये सबको सिंगलें आती हैं। और जिसको सिंगलें करनी आती है छोटी स्वीप मार लेते हैं, भाग के निकल के एक सिंगल ले लेते हैं, रख के सिंगल ले लेते हैं। इससे प्रेशर आपके ऊपर नहीं डेवलप होता है। सो कमिंग बैक टू ये जो गेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी होम कंडीशन के ऊपर बंदा खेलते हुए अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो आई एम सॉरी, यू नो, लाइक इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगी है और उसके बाद आप 170 के ऊपर 5 गिरा दिए विकटें, वो सिर्फ वजह पीछे डॉट बॉल्स की हैं और सिंगल लेने का तरीका प्रेशर अपना क्रिएट कर रहे हैं। ये स्पिनर्स पे जो बात करें कि डॉट्स बहुत ज्यादा हुई हैं कि बात का, जैसे मैंने भी उस दिन बताया था कि हाथ नहीं देखते। अब मेरा ख्याल हाथ इसलिए नहीं देखते T20 की वजह से ना तेज खेल रहे थे। अगर हाथ नहीं देख रहे तो दूसरा ऑप्शन एक ये है, हो सकता है मुशी भाई मेरी बात को सेकंड करें, कि जब आपको स्पिनर की समझ नहीं आ रही तो आप सीधा नहीं खेलें, उसको क्रॉस खेलें, स्वीप करें निकल के, जैसे मुशी भाई ने बताया। सीधा कभी ना खेलें, तब डॉट बॉल होंगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही, अब सीधा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बास का आप बीट हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, तो उसको क्रॉस खेलने की कोशिश करेंगे, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, फिर आपको वो रन देगा। बिल्कुल। लाला आपकी तरफ आते हैं, जिस तरह अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है श्रीलंका की, स्कोर जो है वो अभी हो गया है 164 फॉर 5, और श्रीलंका जहां जहां क्रूज करने की कोशिश करती है, जहां जहां एक पार्टनरशिप बिल्ड करती है, बांग्लादेश वो पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हो रहा है। मेंडिस और निसांका की एक पार्टनरशिप है जो कि 74 रन दे गई थी, उसके अलावा अभी तक एक बड़ी कोई भी पार्टनरशिप नहीं लग रही है। क्या श्रीलंका ऐसा टोटल बना पाएगा जहां वो बांग्लादेश को फंसा सके? अगर आपने 240-250 कर दी है तो मेरे ख्याल में तो आप 65-70% मैच जीत जाएंगे। और बाकी 30-35% आपकी बॉलिंग है, विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो आपको फायदा होगा, इसलिए कि कंसिस्टेंट बाउंस नहीं है, बॉल कुछ फंस रहा है, कुछ स्विंग हो रहा है अच्छी जगह से, तो ओवर के अंदर फास्ट बॉलर्स का हो रहा है। दूसरी चीज, हम स्मार्ट क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, सीनियर प्लेयर है और अच्छी फॉर्म में भी लगा था, क्या नाम है लंका का पूरा? असलंका, चरित असलंका। अब आप ये देखें कि स्मार्ट, जी अगर आप स्मार्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो इतनी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि तस्कीन बॉलिंग करने आया है, उसको कप्तान क्यों लेके आया है, 2 ओवर के लिए लाना था और उसी भी चांसेस लिए जा रहा है, पहली बॉल पे भी और आखिर में जो आउट हुआ उस बॉल पे भी। आप एक बॉलर कप्तान लेके आया, विकेट लेने के लिए लेके आया, अगर आप उसके ओवर में 4-5 रन भी ले लेते हैं तो ठीक है, उसका जो कप्तान का जो प्लान था बांग्लादेश का वो उसमें कामयाब हो गया, उसको आउट कर गया, तो वहां पे वो पार्टनरशिप तोड़ दी थी। तो मेरे ख्याल में अगर सेंसिबल तरीके से खेलते ये तो आराम से 240-50 इस पिच के ऊपर अच्छा, बहुत जबरदस्त टोटल है और आपके पास आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी बॉलिंग की बहुत अच्छी है और कंडीशन भी आपकी, पिच भी आपकी है, क्राउड भी आपका है, तो आई मीन कि और क्या चाहिए आप? मुझे भाई स्पिनर्स की हाफिज ने जिस तरह बात की, शकीब खुद 90 ओवर में जो है वो बॉलिंग करने आ गए थे, मतलब उन्होंने कहीं नहीं, ही रेड दैट कि नहीं जी यहाँ प्रॉब्लम दे सकते हैं स्पिनर्स भी, सो व्हाई शुडंट आई ट्राई एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। So yes, शकीब की कैप्टनसी के हवाले से अगर आप, I think he was very proactive today. He made a very good decisions. उसकी वजह पता है क्या है कि जैसे 8वां 9वां ओवर वो कर रहा था, अब पिच डैम्प होती है ना, डैम्प पिच के ऊपर स्पिन भी होता है, नॉट ओनली स्विंग सीम होता है, वहाँ पे स्पिनर्स को बड़ा फायदा होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि फिर ऐसी पिचों के ऊपर जहाँ पे आपकी बहुत स्लो पिच होती है, फिर 83-84 किलोमीटर के ऊपर बॉल नहीं करना पड़ता, फिर आपको 90 के करीब जाना पड़ता है। ये 6-7 जो किलोमीटर आपने बढ़ाना होता है ना पेस को, इससे आप ऑफ द पिच जो पेस जनरेट करते हैं, जो बैट्समैन को डिसीव करते हैं ऑफ द पिच, एक तो इन द एयर बीट करते हैं ना, एक आप ऑफ द पिच भी बीट करना होता है, क्योंकि ये पिच जो है आपकी स्पीड को ऑलरेडी रोकती है एज ए स्पिनर, तो आपने यहाँ पे फ्लैट और तेज बॉलिंग करनी होती है। इस पिचों के ऊपर एडवांटेज क्या होता है, जो शकीब थोड़ा सा मैंने बात भी कर रहा था अपने साथियों से, मैंने कहा यहाँ पे बहुत ढीला कर रहा है, 83-84 की स्पीड से कर रहा है, यहाँ पे इसको तेज करना चाहिए। तेज से होता है क्या है कि आजकल DRS है, आपके पैड पे लगता है बॉल तो आप LBW हो जाते हैं, आप अंदर के लिए खेलते हो तो हल्का सा स्पिन होता है, आपका डंडा उड़ जाता है,
तो आप ये जो पेस है ना ये डिसीव करती है। सो आई थिंक डिसीजन तो अच्छा था, मगर यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये आपको विकेट भी दिलवा देती हैं और कंडीशन को अंडरस्टैंड करने का जो तरीका जिसको आ जाता है, जिसको रीड करने का तरीका आ जाता है, वो मैनेजमेंट और वो कप्तान और वो टीमों का ज़्यादा रेशो हो जाता है कामयाबी का, ट्रॉफी जीतने का, जिनको ये चीज़ें छोटी छोटी आ जाती हैं। एक बंदा 83 से बॉल कर ही जा रहा है, इट डज नॉट मीन कि इसी पिच के ऊपर वो भी चलेगा, वो तो पिच और भी उसको आसान कर देती है, पेस रोक देती है। सो आई थिंक ये ओवरऑल देखा जाए स्टीव ने अच्छी कैप्टनसी की है, बॉलर्स को अच्छा इस्तेमाल किया है और इनसे 2-3 कैच भी ड्रॉप हो गए हैं, बट वेरी पोर क्रिकेट फ्रॉम श्रीलंका एक्चुअली, वेरी पोर क्रिकेट। आई मीन नोइंग द कंडीशन यू नो लाइक, और सेट होके भी आपने एकदम विकेटें गिर गई। और शायद ने सही बात की है, मैं अगर अपना मेन बॉलर लेके आता हूँ, शहीन को लेके आता हूँ किसी के खिलाफ, या कोई मेरा मेन बॉलर है, तो मैं उसको सर्वाइव करूं 5-5 6-6 रन वो वैसे ही दे देगा आपको। अगर आप उस सर्वाइव के चक्कर में जाते तो वो मैजिक बॉल करने के चक्कर में चौका भी खा लेगा आपसे। बिल्कुल। पर आपने फिर काउंटर अटैक ये करना होता है, इसीलिए मिनी क्रिकेट कहता हूं मैं 50 ओवर मिनी मिनी टेस्ट क्रिकेट। तो मुझे तो लगता है तो कुछ दिनों में आईसीसी भी ना ओडीआई का नाम बदलने वाला है मिनी टेस्ट क्रिकेट, मगर ये वाकई मिनी टेस्ट क्रिकेट ही है, बिकॉज आपको हर पॉइंट पे यू आर बीइंग टेस्टेड एंड आप कब कहाँ किस वक्त कम बैक करें, पूरी कैपेबिलिटी है टीम के अंदर। इस वक्त मैं अपडेट देती चलूँ तो स्कोर 176 फॉर 5, 40 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। लास्ट 10 ओवर्स श्रीलंका कितने रन जोड़ पाएगी कितनी नहीं, बट लाला एक चीज़ तो माननी पड़ेगी वाकई कि गेम अवेयरनेस की बात करें तो श्रीलंका हैज़ रियली लैक्ड इन द गेम अवेयरनेस। उनको गेम अवेयरनेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा। अब अगर आप इस पूरे एशिया कप की देखें, हम जब बांग्लादेश और श्रीलंका पहली दफा जब लीग मैचेस में आमने सामने हुए थे, देयर वाज द स्लाइट रन आउट जहां पे शांतु सेटल्ड थे और मेहदी दूसरी साइड पे थे। मेहदी स्ट्राइकर एंड पे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे शांतु थे, एंड अपने सिर्फ रन आउट करने के चक्कर में और सिर्फ जो है एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में बॉलर टुक हिज टाइम एंड शांतु क्रॉस कर गए एंड द सेट बैटर वो स्टिल देयर। सो इसका मतलब ये कि जो गेम अवेयरनेस है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी लैक करती हुई दिखे हमें श्रीलंका की तरफ से। आज भी बहुत बड़ा इशू है गेम अवेयरनेस का। देखिए, आप जितने भी बड़े नाम हो टीम के अंदर, अगर आपका प्लान नहीं हो, प्लान हो और उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए तो जाहिर बात है आप फिर उम्मीद ना करें जीतने की। ये छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बनती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां शुरू होती हैं, जब मैच खत्म हो जाता है वो छोटी छोटी गलतियां इतनी हो जाती हैं कि वो सारा मैच की हारने की वजूहत ही वही बन जाती हैं। ठीक है, आप जीत जाते हो तो आपको वो गलतियां नजर नहीं आती, ना आप उस पर बात करते हो टीम मीटिंग के अंदर, लेकिन उन गलतियों को एड्रेस करना और प्रोएक्टिव रहना ग्राउंड के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैनेजमेंट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट बाहर बैठी है, उन्हें चीजें अंदर नजर आ रही है, ठक करके मैसेज फौरन जाना चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से कि ये चीज गलत हो रही है, ये फील्डर गलत तरीके से आ रहा है, या नया बैट्समैन आ गया फील्डर को ऊपर जाना चाहिए। कप्तान के लिए एक चीज मुश्किल होती है सारी चीजों पर नजर रखना, सीनियर प्लेयर्स एंड देन जो मैनेजमेंट जो आपके सपोर्टर्स बैठे हुए हैं उनका काम है ये सब कुछ अवेयरनेस देना या रिमाइंडर्स देना।